जी अस्सलाम वालेकुम जी। लेक्चर 44A2 जी भाई, खामोशी से बैठें, खामोशी से। अच्छा भाई 2019, अच्छा 2019 में भाई एक और बात भी देखें इधर ज़रा। कहता जी ये जो 200 मिलियन है, कहता ये आपको मिले हैं कब? फर्स्ट फेब 2019 में। कब मिले हैं भाई? कहता ये जो फर्स्ट फेब 2019 में आपको मिले हैं, ये आपने आहिस्ता आहिस्ता करके क्या करना है, इनकम का पार्ट बनाना है। ऐसे ही है भाई जी। तो आज खड़े होके ये डेफर्ड इनकम हो, क्या होगी सर? डेफर्ड इनकम। इस 200 की आपने क्या एंट्री की होगी? बोले शाबाश। आपने कहा ओ भाई वो लैंड तो आपने कर दी ना, वो तो नॉन मॉनिटरी एसेट था, ये तो कैश मिला है आपको। इसकी एंट्री आपने क्या की होगी? आपने कहा होगा कैश 200 मिलियन से डेबिट और डेफर्ड इनकम 200 मिलियन से क्रेडिट। ये आपकी लायबिलिटी है 2019 पे। क्या है जी? अब मेरी बात सुने, कुछ डेफर्ड इनकम करंट लायबिलिटी है और कुछ क्या है भाई? नॉन करंट। इधर आए, टोटल लायबिलिटी बताएं कितनी है जी अगले साल में। अब मुझे क्या चाहिए? ये तो है ना भाई 31 दिसंबर 2019 में। अब हमने कुछ करंट में लिखना, कुछ नॉन करंट में लिखना है। ऐसे ही है जी जिस तरह लैंड के साथ किया। मुझे बताएं ये फैक्ट्री बिल्डिंग कंप्लीट कब हुई? बोलें शाबाश। 30 जून 2020 में। ऐसे ही है सर। अच्छा जी, अब कितने महीने डेप्रीशिएट होगी? 6/12। तो सेम सलूक क्या मैं इस गवर्नमेंट ग्रांट के साथ कर सकता हूं? सॉरी, गवर्नमेंट ग्रांट कह रहा हूं, हाँ गवर्नमेंट ग्रांट जो 200 मिलियन की मिली, 200 डिवाइडेड बाय 25। फैक्ट्री बिल्डिंग ने डेप्रीशिएट 25 सालों में होना है, मल्टीप्लाई बाय 6/12। सही है जी, सही है भाई। तो भाई इसमें से 4 मिलियन करंट में चला गया और बाकी किधर चला गया? नॉन करंट में। ओके जी। जी 2019 में एक और काम होना है, मैं इधर लिखूंगा डेफर्ड इनकम। ये किसकी डेफर्ड इनकम है भाई? इकट्ठी करके भी लिख सकते हैं, इकट्ठी करके लिखने में शक आप, या अलहदा-अलहदा लिखने। डेफर्ड अलहदा-अलहदा करने समझ ज्यादा आती है जी। डेफर्ड इनकम ये किसकी है मेरे भाई? जी बोलें। बिल्डिंग एक्सट्रैक्ट बना रही है ना, तो एक्सट्रैक्ट में लिखा जा सकता है अलहदा-अलहदा। जी डेफर्ड इनकम करंट में कितनी जाएगी जी? डेफर्ड इनकम ये थी मेरे भाई लैंड की। इसकी वर्किंग का रेफरेंस हमने क्या दिया था बोलिएगा? इधर रेफरेंस दिया था वर्किंग 4, वर्किंग 4। इसका रेफरेंस दे दें बेशक वर्किंग 5। जी डेफर्ड इनकम किसकी लिखने लगा हूं? बिल्डिंग की। किसकी? वर्किंग 5 कर दें या 4.1 कर दें, जो दिल करता है जी। बताएं कितना आएगा? टोटल 200 थी तो 4 आ जाएगा करंट में। ओके जी। अब आप इधर आए, इनकम और एक्सपेंसेस में मुझे बता दें भाई, बताएं एक्सट्रैक्ट्स बन गए हैं जी। हमने इनकम को अलहदा कर दिया, एक्सपेंस को अलहदा कर दिया। नेट प्रॉफिट तो निकालना नहीं है, बस लिखा रहने दें ऐसे ही इसे। ठीक है, एक्सट्रैक्ट्स बन रहे हैं ना, तो हम कौन सा पूरी स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, तो बस ठीक है, एक्सपेंस को अलहदा कर दें, इसको अलहदा करके लिख दें। अब मेरे मासूम दोस्तों आपने आना है 2020 पे। किस पे आना है? अच्छा जी 2020 पे आए। और भाई सबसे पहले मुझे ये बताएं, इधर आए भाई, सुने बात गौर से। अब तीसरा बिल देखिएगा जरा, जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का है वो कितने का है? 180 का। कितने का है सर? जी मैं टेबल में लिख सकता हूं जी, टेबल में लिख दूं भाई? जी मेरे भाई आप सुनिएगा बात जरा तवज्जो से। ये जो 100 ये 180 की जो पेमेंट है, इसने कब तक जो है कैपिटलाइज होना है? बोलें शाबाश जी। प्रोजेक्ट सीज कब हो रहा है और पेमेंट किस तारीख पे है? 180। लेकिन मल्टीप्लाई अब हमें कैपिटलाइजेशन रेट से करना है। कैपिटलाइजेशन रेट निकाल सकते हैं हम? जी सर निकालने जरा।
कैपिटलाइजेशन रेट निकाल लें। इधर देखें 2 लोन है अब आपके पास, आपने क्या करना है, इसका शॉर्टकट क्या है, एवरेज बैलेंस दोनों का लें, सही है सर, और दोनों का मार्कअप लें। इसका कितना है भैया, सॉरी मार्कअप 2020 का कितना है, 36 प्लस 21, बोलिए कितना है, 57। और मेरे भाई लोन आउटस्टैंडिंग कितना है जी, एवरेज, हमेशा एवरेज कितना है, 3 जी। बताएं भाई, छोटे वाली अमाउंट ऊपर, मार्कअप वाली, डिवाइड कर दें 450 से, मल्टीप्लाई करें 100 से, कितना 67 है, 12.67, 12 चलें 7 कर देते हैं, ठीक है भाई। दिस इज कैपिटलाइजेशन रेट। ये क्या है मेरे मासूम दोस्त, ये है 12.7। इसने कैपिटलाइज होना है या नहीं होना भाई, इसने, इस इंटरेस्ट ने अब कैपिटलाइज होना है, ठीक है सर जी। अमाउंट कितनी है, अमाउंट बताइएगा भाई प्लीज, 180। मैं क्या करूंगा, अब मैं इधर लिखता हूं बोरोइंग कॉस्ट जो कैपिटलाइज होनी है किस साल की, 2020 की, ऐसी है जी। इसके अंदर फिर मैं क्या कर दूंगा, मजीद कंस्ट्रक्शन पेमेंट्स ऐड कर दूंगा, ऐसी है ना, वो ना भूलना जी। इसके अंदर मजीद क्या करूंगा, कंस्ट्रक्शन पेमेंट्स ऐड करूंगा। कंस्ट्रक्शन पेमेंट्स निकालना तो मेरा नहीं ख्याल कि बड़ा काम है, कंस्ट्रक्शन पेमेंट्स तो डाटा के अंदर वैसे गिवन है, देख लें कितनी है जी भैया, 180। अगला मेरा सवाल, अक्रूवल याद करें, ये कंस्ट्रक्शन पेमेंट बेशक हमारे वाले साल में नहीं है, ठीक है, इसका इंटरेस्ट तो कैपिटलाइज नहीं होना, लेकिन इस पेमेंट को लेना कि नहीं लेना, तो 180 प्लस कितना है, ये तो आ गया भाई 280, ये कितना आया सर, इसकी वर्किंग कर लें, वर्किंग 6 के 7 नहीं, ये कैपिटलाइजेशन रेट वाली भी तो वर्किंग ही है ना जी जी। बोरोइंग कॉस्ट की मेरे भाई, बोरोइंग कॉस्ट की पेमेंट, बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज की। अच्छा जी, अब मुझे बताएं भाई, पहली पेमेंट है 180 मल्टीप्लाई भाई जी, वर्किंग ये है जी, वर्किंग 6 कर लें जी, इंटरेस्ट ऑन, ये 2020 की कैलकुलेशन है, इंटरेस्ट ऑन जी, बोलें शाबाश, कैपिटलाइजेशन रेट बताओ, मैंने 7 कर दिया था। इसकी वर्किंग कितनी, इसकी वर्किंग का रेफरेंस क्या है, इसकी वर्किंग क्या थी, 5 थी 6 थी, चलें जी, इधर आए जी, वर्किंग 5 का रेफरेंस दे, मल्टीप्लाई करवाएं, कितने महीने हैं, 6/12 कैसे आया बताएं, 1 जैन से लेके 30 जून तक है ना प्रोजेक्ट हमारा जी, बताइएगा जरा, 11.43, ऐसे ही है जी जी, एग्री ओके जी। आखिरी पेमेंट जो है मेरे मासूम दोस्तों, वो तो हमारे वाले साल में है ही नहीं, इस जनरल लोन से पेमेंट नहीं है ना, हमारे साल के बाद है, इसको नहीं लेना कैपिटलाइज करते हुए। डन सर, डन। अच्छा जी, सही है सर, ओके है। अच्छा जी, आप मेरे भाई इस तरह करें, मुझे जल्दी से ना डेप्रीसिएशन, मैं भी करता हूं, इसको क्या करना है जी, इसको ऐड करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड तो करना पड़ेगा, ये 11.43 को ऐड करना पड़ेगा, कैपिटलाइज करना पड़ेगा। एक मेरा आपसे और मासूमाना सवाल, एक मेरा, अच्छा ना, एक दो काम आप अभी जल्दी जल्दी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं भैया, लैंड जो है इसको डेफर्ड इनकम को डेबिट कर सकते हैं, और मेरे भाई इनकम को रिकॉर्ड कर सकते हैं, ग्रांट इनकम लैंड की रिकॉर्ड कर सकते हैं, फैक्ट्री बिल्डिंग की ग्रांट इनकम रिकॉर्ड कर सकते हैं, सही है ना।
भाई ये जो आपने करंट और नॉन करंट में बाइफरकेशन की है, इसको जरा इसकी एंट्री करें शाबाश। लैंड को कम करें 2 रुपए से, 2 रुपए से कम करके ले जाएं भैया ग्रांट इनकम में। ग्रांट इनकम क्रेडिट और डेफर्ड इनकम 2 से डेबिट। इसी तरह फैक्ट्री बिल्डिंग के साथ भी यही वाला सलूक करें। 4 से नहीं होगा, फैक्ट्री बिल्डिंग 4 से होगी ना, लैंड 2 से होगी, 6/12 है ना, पूरा साल नहीं होगा। नहीं ना यार, 30 जून को बिल्डिंग बनी है तो 6/12 होगा ना जी। जल्दी करें जल्दी 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 शाबाश भाई। जो होमवर्क नहीं बच्चे करके आ रहे ना, ये अपना नुकसान कर रहे हैं। इस तरह तो कोई फायदा नहीं है काम करने का। रोजाना ही कल से मैंने अब होमवर्क चेक करना शुरू कर देना है। जल्दी करें भी, जल्दी 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 करें, जनरल एंट्री करें। वो इतनी जगह नहीं होती ना इधर को, यार वो नहीं नजर आता सही इस तरह ना। उसकी ग्रुप में ना तस्वीर एक आ जाती है, वो पीडीएफ से रेफर, उसमें सॉल्व नहीं होगा इधर पूरा। अगर उस पर करते हैं तो फिर वो प्रोजेक्टर सही नज़र नहीं आता, वो रिफ्लेक्शन जो पीछे बैठे उन्हें नज़र नहीं आ रहा होगा। करो ना यार, क्यों नहीं कर रहे? मुश्किल है हैं? ये सवाल किया तुमने? ये सवाल किया आपने? ये वाला सारे सवाल करके आए हो? ये सवाल आपने अटेम्प्ट किया अपने हाथों से? अभी ही तो कर रहा हूँ सर। वैसे खुद किया था सर, हो नहीं जाता उस टाइम। आपने जब सैटरडे वाले दिन किया था, मंडे वाले दिन किया था। मुझे कैलकुलेटर दीजिएगा 1 मिनट भाई, बैठ जा। जी जी पहले कंपैरेटिव बनाए ना। 1 साल का कर ले, उसके बाद फिर दूसरे साल की भर्ती की जगह नहीं बचती, जगह से मुराद ये उस फॉर्मेट की जगह नहीं बचती जो एक्सटेंट्स के लिए बनाया होता है। नहीं नहीं बनेगी, अभी देखना। आप तो एक पेज पे करेंगे ना, प्रॉफिट और लॉस एक पेज पे करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट दूसरे पेज पे बनाएंगे। किधर? नहीं, इन्वेस्टमेंट इनकम ये जो है वर्किंग 1, उसके आगे जो आपने 2020 में की होगी उसकी सेपरेट रेफरेंस देते हैं उसका। हाँ जी बचेगी, क्यों नहीं बचेगी, अभी करूँगा। ना बची तो नीचे करके लिख लेंगे, नहीं इशू तो नहीं होता। चले भाई चले, एंट्रीज करें। आज आपने करना है ये वाला सवाल, आगे हिम्मत करें। इस तरह मैं तो करवाता रहूंगा, एक होमवर्क नहीं करके आते आप लोग। ये नहीं भाई तरह बंद कर दें, आज इनका टेस्ट ले। आपकी क्लास है जी मेरे भाई, मैंने ये अक्सर बच्चों का चेक किया है। और इधर देखें, इस जगह मैंने एक जगह छोड़ी हुई है। क्या छोड़ी है मेरे भाई? 5 मिनट में इधर फिरता रहा हूं, किसी बच्चे ने मेरे से सवाल नहीं किया कि सर हमने तो एक उसूल पढ़ा है, जनरल लोन के केस में हमने डेट ऑफ पेमेंट पे अमाउंट को उठाना है, मल्टीप्लाई कैपिटलाइजेशन रेट पे से करना है, और कब तक उसको प्रोलॉन्ग करना है टाइम पीरियड को, जब तक प्रोजेक्ट सीज नहीं होता। सही है सर?
प्रोजेक्ट सीड हो रहा है 30 जून 2020 पे। हमने तो इधर मेरे मासूम दोस्तों 120 इधर लिया 5/12, इधर हमने सिर्फ 5 महीने लिए, हालांकि 11 महीने लेने चाहिए थे, लेकिन किया हमने ठीक है 11 महीने ले नहीं सकता था क्योंकि 5 महीने जो हैं वो पिछले वाले साल से परटेन करते थे उसके एक्सट्रैक्ट्स, और इस वाले साल में कितने महीने के एक्सट्रैक्ट्स, एक साल के जब एक्सट्रैक्ट्स बनाएंगे उसमें 6 महीने कैपिटलाइजेशन रेट के साथ मल्टीप्लाई अमाउंट को करके 6/12 लेना है, 120 की जो अमाउंट है, ठीक है भाई। फिर 11 महीने पूरे होंगे, फिर कितने महीने पूरे होंगे भाई 120 मल्टीप्लाई बाय 12.7। इस दफा 2 लोन है आपके पास, कितने लोन हैं, और 1 जैन पे दोनों अवेलेबल हैं। ये वाला लोन जो बी है ये भी आपने 1 जैन पे आपके पास है, इधर देखें ऑब्टेन्ड ऑन 1 जैन 2020। वो आपने पहले आपने 120 लिया था ना बैलेंस मल्टीप्लाई, जी जी यहां पे तो आपने 180 मल्टीप्लाई नहीं यार देख मल्टीप्लाई करते हैं ना 300 करके। वो कोई मसला नहीं है, वो आप इकट्ठा करके कर लो बेशक, ठीक है। मैं तो लहदा से समझाना कि आपने अपने महीने पूरे करो, आप क्या करो भैया महीने पूरे। जी 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 सर देखो वो था पिछले साल सिर्फ एक लोन अवेलेबल था, इस साल आपके पास एक से ज्यादा लोन अवेलेबल है। नहीं देखें मेरी बात सुने, पिछले साल वाला जो लोन है वो इस साल भी आपके पास अवेलेबल है। क्या है, तो जब भी होगा देखें ना, उसका दोबारा बैलेंस दिया उन्होंने कहा एवरेज बैलेंस कितना, बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर कितना है 350, इधर भी बैलेंस है उसका। नहीं मेरे भाई, ये जो 200 आपके पास 2 लोन्स अवेलेबल हैं, पूल है, चाहे आपने इसमें से इस्तेमाल करना है या नहीं करना, आपको कैपिटलाइजेशन रेट निकालते सारे जनरल लोन्स को सारे जनरल लोन को इकट्ठा करके उनका वेटेड एवरेज रेट निकालना पड़ता है। सही है, ये हमेशा उसूल याद रखना है। अच्छा भाई ये अरियान साहब ये ले लेना अभी इधर से ऑनवर्ड्स लेक्चर। अच्छा जी, मल्टीप्लाई आपने करना है, अब मुझे बताएं कितने से, 6/12 से। अब देखें 1 अगस्त से लेके 30 जून 2020 तक अब 11 महीने पूरे हुए हैं, 5 महीने पिछले वाले के और 6 महीने किधर आएंगे मेरे मासूम दोस्तों हमारे वाले साल में। अब बताइए कितना आता है 7.62, टोटल बताइएगा 19 मैं 19 कर दूं, बस 19 कर दूं भाई जी। ये है बोरोइंग कॉस्ट सॉरी, ये है बोरोइंग कॉस्ट, इसने क्या होना है कैपिटलाइज, क्या होना है सर जी। जी ये मैं किधर लिखूंगा, बोलें शाबाश जी। बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज कितनी है 19, कितनी है भाई जी। अब मुझे बताएं फैक्ट्री बिल्डिंग अब तैयार हो गई है, इसका प्लीज बैलेंस बताइएगा इसका बैलेंस बताएं 625, ओके है जी, ओके है 625 डन भाई। ये क्या आ गई भाई, फैक्ट्री बिल्डिंग बन गई, क्या बन गई फैक्ट्री बिल्डिंग, ओके सर 625 की फैक्ट्री बिल्डिंग है, डन जी। अब ये किस तारीख पे हमारे पास है 30 जून 2020 पे। अब भाई अगर मैं इसे डेप्रीशिएट करना चाहूं तो कर सकता हूं इधर ही कर दूं डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। यार मादरत अब खांसी आ रही है, शायद आपको इरिटेशन हो रही हो जी। 625 डिवाइडेड बाय 25 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 6/12 जी बोलें जी सर। बुक वैल्यू बताएं कितनी है जी सर। अब इधर देखें मेरी तरफ, ये एक्सपेंस किधर जाना है ये वाला, और ये 612.5 किधर जाना है, डन डन सर इधर आए जी भैया, इधर मैं लिखूंगा डेप्रीसिएशन एक्सपेंस जी, कितना जी शाबाश 12.5। और इधर आए भैया, फैक्ट्री बिल्डिंग कितने की बन गई, अच्छा जी। मैं क्या करूंगा, मैं डबल एंट्री से चलता हूं, किससे चलता हूं, टोटल था 625 का, कितने का डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन जी, बोलिएगा कितना बैलेंस है 6 डन भाई। अच्छा जी, ये CWIP तो 0 है ना,
यार ये लैंड नहीं हमने लिखी थी इधर 100 की, मादरत। ठीक है जी। लैंड तो इतनी कितनी रहेगी ना भाई, लैंड तो नहीं ना कम होगी, इस पर डेप्रिसिएशन नहीं होती, ये भी आ गया। ओके जी। अच्छा अब जरा ध्यान, अब जरा सोचें जरा थोड़ा दिमागों में। अब सर जी, अब हमने जो डेफर्ड इनकम रिकॉर्ड की हुई है लैंड पे, अब इसे कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर, इनकम के अंदर। ग्रांट इनकम 2 रुपए से क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, और सर जी डेफर्ड इनकम 2 से क्या होगी, एग्री। एग्री करते हैं आप लोग? अच्छा जी। अच्छा मेरे भाई 2 रुपए अब आपने किधर लिख देने हैं, इनकम के अंदर, ऐसी है सर। और मेरे भाई 2 रुपए से आपने डेफर्ड इनकम को भी कम करना है। एग्री करते हैं आप लोग? एग्री करते हैं भाई? चलें, इससे पहले मैं क्या करूंगा, इधर आए जी। अब 31 दिसंबर 2020 पे खड़े होके अगर मैंने ये वाली एंट्री कर दी है, कौन से वाली, 2 रुपए की, तो मेरे पास अब डेफर्ड इनकम कितने की पड़ी हुई है, 98 की। अब मुझे बताएं इसका करंट और नॉन करंट कैसे निकालना है। सर इधर देखें, इधर देखें भाई, 100 जितनी भी अमाउंट है डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 12/12, अगले साल का निकाल रहा हूं ना, 21 का, तो वो कितना आएगा, 4 आएगा। कितना आएगा? तो भैया अब मुझे बताएं करंट में कितना जाएगा, नॉन करंट में कितना जाएगा 31 दिसंबर पे। सबसे पहले तो मुझे ग्रांट इनकम की एंट्री कर लेने दें जी सर। ग्रांट इनकम किसकी, बोलें शाबाश, किसकी भैया, लैंड की। कितनी आएगी भाई हमारे वाले साल में, ये इधर था ना, इधर देखें, इधर जो मैंने करंट में रिकॉर्ड किया था वो उठ के अगली साल की इनकम बनेगी। ओके, 2 रुपए से जी, ठीक है। अच्छा जी, अब इसी को क्या कर दें, पीछे 98 रुपीस बचे, कितने बचे भाई, अब 98 में से करंट कितना है, अच्छा जी, डेफर्ड इनकम इधर करंट में आएगी 4 रुपए की, और सर जी डेफर्ड इनकम लैंड इधर कितनी आएगी, ओके ओके। अब यही वाला सलूक आपने करना है किसके साथ, फैक्ट्री बिल्डिंग के साथ। किसके साथ, पहले मुझे बताएं कितनी इनकम में जानी है, पहले ये बता दें। 4 रुपया, कितना है भाई जी, 4 कैसे भाई, पिछले साल निकाली थी, 200 मिलियन थी, डिवाइड 25 डिवाइडेड बाय 25 यूजफुल लाइफ मल्टीप्लाई बाय 4/12 किया था, याद है भाई आपको? ये देखें, ऐसे ही है सर, सही है। 4 रुपए चला गया किसके अंदर, ग्रांट इनकम किसकी भाई, ग्रांट इनकम किसकी, बिल्डिंग की जी सर, 4। ओके जी, इधर कुछ नहीं था। अब मुझे बताएं 200 में से जब 4 रुपए चले गए, पीछे कितने बचे, 196। कितने बचे सर जी, अच्छा जी 196। अब इधर आए, टोटल लायबिलिटी है 31 दिसंबर 2020 पे कितनी, 196। अब मैंने करंट और नॉन करंट में तोड़ना है इसे जी, बोलने शाबाश। पिछली दफा 6/12 किया था, इस दफा नहीं करेंगे। इस दफा कैसे कैलकुलेशन होगी, 200 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 12/12 करने की जरूरत 8, बैलेंसिंग बताइएगा। अच्छा आपको एक उसूल लिखवा दूं, आपको एक उसूल लिखवा दूं, लिखें। डेफर्ड इनकम जितनी करंट लायबिलिटी में पड़ी है, इधर देखें 2019 में देखें, 2019 में करंट लायबिलिटी में डेफर्ड इनकम कितनी पड़ी है 2019 में, लैंड की 2, यही अगले साल की इनकम होगी, यही अगले साल की क्या होगी। अब ये उसूल लिख लिए हमने, अब अगर दोबारा कभी इस तरह का क्वेश्चन आया तो इन उसूलों से सॉल्व करना है इंशाल्लाह। पहली दफा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो मुश्किल होता है, मुश्किल होता है, मैं मानता हूं। अगली दफा इस तरह का सवाल आप घर में जब करें, आज आपका होमवर्क भी यही है, मैं आज होमवर्क नहीं दूंगा, ज्यादा हिसाब लगाया मैंने आज आपका जी। भाई मैं ये अर्ज कर रहा हूं 2019 को देखें, 19 पे जितनी करंट लायबिलिटी है, सही है सर, इसने क्या होना, कम होना है। डेफर्ड इनकम, डेबिट और ग्रांट लिखें जी। 2019 में जितनी करंट लायबिलिटी है, इसने 2020 की इनकम बनना है, सही है सर, ओके है ना। ये कन्वर्ट देख लें इधर, आगे देखें भाई,
ये है 2019 में डेफर्ड इनकम बिल्डिंग की, कितनी है भाई? जितनी डेफर्ड इनकम है बिल्डिंग की 2019 में, इसने अगले साल की क्या बनना है? उसूल लिख लें, लिख लिए सर। एक और बार लिखवा दूंगा आपको, इधर आए। 2019 पे मुझे बताएं लैंड जो है, लैंड 2019 के एंड पे मुझे बताना है जो लैंड है वो कितनी है। नहीं सॉरी, 2019 के एंड पे डेफर्ड इनकम कितनी है? 100 की। सर जी नॉन करंट लायबिलिटी कितनी है? उसूल लिखें, पिछले साल की नॉन करंट लायबिलिटी, पिछले साल की नॉन करंट लायबिलिटी अगले साल के एंड पे टोटल लायबिलिटी बन जाएगी। देखें ये चीजें ना प्रैक्टिस से आती हैं, ठीक है। ग्रिप कैसे आती है कॉन्सेप्ट्स पे? प्रैक्टिस से, सोचने से। इधर देखें, अभी आप इंशाल्लाह बताएंगे कि सर बिल्कुल सही है। पिछले साल की 2019 की जो नॉन करंट लायबिलिटी है वो अगले साल की टोटल लायबिलिटी बन जाएगी 31 दिसंबर 2020 की। सही है सर। सर ये कैसे हमें पेपर में इतने प्रेशर में पता चलेगा? इंशाल्लाह सुल्लू से पता चल जाएगा, ठीक है। यहां तो है दोबारा परफॉर्म करो या उसूल याद कर लो। हम उसूल याद कर लेंगे, पहले प्रूव करेंगे फिर उसूल। मैंने ये बात जो की है इसको दोबारा प्रूव करते हैं जी। मैंने ये अर्ज की है 31 दिसंबर 2019 की जो नॉन करंट लायबिलिटी है, क्या वो अगले साल की क्या बन जाएगी? टोटल लायबिलिटी बन जाएगी। क्या बनेगी? ये बात समझते हैं आप? समझ आई है? ये जादू नहीं हुआ कुछ, ये करंट लायबिलिटी इनकम में चली गई और ये वाला 196 टोटल लायबिलिटी बन गया। एग्री? एग्री करते हैं आप? डन? डन है मेरे भाई जी। सुनिएगा जरा, हमने फैक्ट्री बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन भी निकाल ली, हमने दोनों की ग्रांट इनकम को भी अपनी अपनी जगह पे पहुंचा दिया और डेफर्ड इनकम का करंट और नॉन करंट पोर्शन भी कर लिया सॉल्व। एक काम रह गया, एक्सपेंस इंटरेस्ट वाला निकालना है आपने। अब मुझे बताएं मार्कअप कितना है 2020 का? 57 है। कितना है? 57 में से मेरे मासूम दोस्तों कितना कैपिटलाइज हुआ और कितना जो है वो इंटरेस्ट एक्सपेंस में जाना है? 19 कैपिटलाइज हुआ और एक्सपेंसेस में कितना जाएगा? 38 रुपए। कितना ये एक्सपेंस है, ये क्या है और ये क्या है? कैपिटलाइज। ठीक है सर, देख लें, करके देख लें। टोटल मार्कअप बता देना कितना उसने खुद दिया हुआ है बेचारे ने, कितना है। इसमें से इधर देखें 19 किधर ले गए? कैपिटलाइज। तो पीछे कितना बचा जी? इंटरेस्ट एक्सपेंस जी ये 16 है। इस साल का कैसे निकालना है? टोटल बताइएगा। नहीं मुझे टोटल लैदा बताओ इन दोनों का, ए बैंक का और बी का, दोनों का। 36 प्लस माइनस कितना जी? ठीक है भाई, ये काम भी हो गया, ये काम भी हो गया। अब सिर्फ क्या रह गया है? मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। अब क्या रह गया है? ये आसान है। द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वॉज परचेज्ड ऑन 1 अगस्त 2020। ठीक है सर, अलग अलग लिख ले, एक्स टैक्स पे मसला नहीं होता जी। जी किसका सर? भाई इसको भी पढ़ने तो दो ना गुड्डू, इसको पढ़ तो लें। बिल्डिंग का ले तो गए हैं 12.5 ले तो गए हैं। एक्स टैक्स में ना ज्यादा बेहतर है लैदा ही लिखें, फिर ही ग्रिप आएगी आपको। सही है सर। अच्छा जी, कहता मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आपने कब परचेज किया सर? 1 अगस्त 2020 पे एट अ कॉस्ट ऑफ 420 मिलियन। मुझे जनरल एंट्री बता सकते हैं इसकी? आप प्लीज बताइएगा जनरल एंट्री। जी प्लांट डेबिट कितने से, कैश कितने से क्रेडिट? शाबाश, वेल डन। ये आपने एंट्री कब की होगी यार? ये ना रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं वैसे ही करवा रहा हूं। कहता जी ₹240 मिलियन वॉज फाइनेंस थ्रू एन इंटरेस्ट फ्री लोन फ्रॉम गवर्नमेंट। सर जी ये लोन कहां से आया? फॉरगिवेबल लोन है। क्या है?
अब मुझे एक बात बताएं, अब देखना पड़ेगा इसके साथ कंडीशन क्या अटैच है। कहता था लोन विल बी फॉरगिवन, तब माफ करेंगे इफ द प्लांट इज ऑपरेटेड फॉर एटलीस्ट 4 साल बाय बीईएल। ओके सर, ओके। कहता अपॉन एक्विजिशन रीजनेबल एश्योरेंस है डेट बीईएल विल कंप्लाई विद दिस कंडीशन। जी बताएं क्या करना है। जी जी मेरे भाई, इसको क्या रिकॉर्ड करना है, इससे क्या रिकॉर्ड करें भाई, डेफर्ड इनकम रिकॉर्ड करें। क्या करें जी। अब मेरे मासूम दोस्तों, सबसे पहले तो ये वाली एंट्री हमने कर दी। अब बताएं कितने महीने जो है ये डेप्रिशिएट होगा प्लांट। 31 दिसंबर पे आपको डेप्रिसिएशन करनी पड़ेगी सर के नहीं, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी। जी बताएं जरा, 420 मिलियन का ट्रीटमेंट बता दें जी। 420 मिलियन डिवाइडेड बाय, उसने इधर लाइफ बताई है इसकी 10 साल, कितनी है सर 10 साल जी, मल्टीप्लाई बाय 5/12 जी बताइए प्लीज। 17.5 कितना सर जी। इसकी एंट्री तो कर नहीं सकते हम, इधर आए। सबसे पहले मुझे बताएं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना है। ये किस पे था बोले, ये था भाई मेरे बिल्डिंग पे, किस पे जी। डेप्रिसिएशन अब आपने किस पे बतानी है सर जी, प्लांट पे। सर इधर देखिए, मैंने इसकी जनरल एंट्री करूंगा, बल्कि मैंने कर ही दी है। इधर आएगा कितना 17 पॉइंट, और मेरे मासूम दोस्तों इधर मैं क्या लिखूंगा, प्लांट जी। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लिखना है तो वो लिख लें बेशक जी। इधर बताएं भाई टोटल अमाउंट कितनी है, माइनस जी। अब बताएं कितनी है, 402.5। एग्री मेरे भाई, एग्री जी, एग्री। आप डेफर्ड इनकम के साथ क्या सलूक करना है जल्दी बता दें। डेफर्ड इनकम कितने की है सर, 240 की। कितने की है जी। आप मेरे भाई सेम सलूक इसके साथ करें। 31 दिसंबर 2020 पे आपने कहना है डेफर्ड इनकम डेबिट। इसकी मैंने वो वाली एंट्री तो की नहीं ना, कैश डेबिट करना था, और डेफर्ड इनकम क्या करनी थी, वो कर दूं एंट्री के, कर लेंगे, समझ जाएंगे कर यार। फिर वो आप अपने पास लिख लें, ये एंट्री लिख लें अपने पास। नहीं मैं कर ही देता हूं यार, कैश डेबिट डेफर्ड इनकम। अच्छा जी ठीक है सर, अच्छा जी। अब भैया इसको भी सेम बेसिस पे किसका पार्ट बनाना है जी जी किसके हिसाब से, देखिए मैं बताता हूं। इसके अंदर ना आप कंडीशन क्या है, सबसे पहले तो आपने इसको इनकम का पार्ट तब बनाना है अगर 4 सालों के अंदर इसको क्या कर लें, आप कंप्लीट कर लें, ठीक है। इसके अंदर ना रीजनेबल एश्योरेंस है कि हो जाएगी। अब 4 साल, ये तो पहली शर्त है कि आपने इसको रिकॉर्ड भी करना है कि नहीं, ये है रिकॉर्डिंग के लिए शर्त, सही है। अब इनकम का पार्ट कैसे बनना है, उसके लिए मैचिंग कॉन्सेप्ट है, सही है। पहली शर्त ये है कि 4 साल में ये बन पाएगा कि नहीं, ये जो इंटरेस्ट फ्री आपको लोन दिया है, सॉरी बन नहीं पाएगा कि 4 साल आप इस प्लांट को ऑपरेट करते रहें, ये शर्त है। अगर तो 4 साल कर लिया, जो कि आपको बता रहा है रीजनेबल एश्योरेंस है। अब ये है रिकॉग्निशन क्राइटेरिया कि ग्रांट को अब आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, इनकम का पार्ट बना सकते हैं। अब अगली बात ये है कि कैसे बनाना है, उधर फिर वो मैचिंग कॉन्सेप्ट आ जाएगा। बात समझ आई, दो अलग-अलग चीजें हैं ना। अच्छा अब इधर देखें 240 डिवाइडेड बाय 10, हाँ मल्टीप्लाई बाय सेम सलूक करना है 5/12 वाला। जी बोले 10 और इधर भी 10। ओके सर, ओके मेरे भाई जी। अब सबसे पहले मुझे बताएं सबसे पहले मुझे आपने बताना है इधर हमने ग्रांट इनकम किसकी रिकॉर्ड करनी है जी, प्लांट की। जी बताएं कितनी करूंगा, 10। अच्छा अब सुने भाई, सुने जरा बात तवज्जो से सुने। अब मैंने करंट और नॉन करंट में बाइफरकेशन करनी है। किताब जो सोल्यूशन है उसमें नहीं की गई। आप मुझे बताएं अगर हमारे पास बेसिस हैं, कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं ना, चले। अच्छा जी अब मुझे बताएं भाई 31 दिसंबर 2020 पे खड़े होके कितनी डेफर्ड इनकम बकाया रह गई है।
टोटल कितनी है डेफर्ड इनकम, या टोटल लायबिलिटी लिख लूं कितनी है, 240 स्टार्ट में थी, 10 हम इनकम का पार्ट बना चुके हैं, 240 माइनस 10 कितना बचा। अगली बात बताएं, करंट में कितना जाना, नॉन करंट में कितना जाना। आप देखें 230 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 12 जी, माजरत सही कह रहे, 240 से ही होगा, ये तो बेसिस तो सेम ही रखते हैं ना जी। कितना आएगा बैलेंसिंग बताइए। ठीक है सर, ठीक है, सही है ना। देखें क्वेश्चन है एक्सट्रैक्ट्स का थोड़ा सा ये टेक्निकल क्वेश्चन और ये कंप्रीहेंसिव है, एक दफा आपने घर जाके खुद करना है, फिर ग्रिप आएगी। आज मैं होमवर्क इतना नहीं दे रहा आपको। अच्छा जी 20, अच्छा टोटल लायबिलिटी बताइएगा जरा जी। इधर देखें, अब मैंने डेफर्ड इनकम इधर रिकॉर्ड करनी है मेरे मासूम दोस्तों जी, इस किसकी करनी है, प्लांट की, और इधर भी मैंने करनी है डेफर्ड इनकम रिकॉर्ड किसकी जी। अगर पेपर में टाइम कम हो ना, इसको लैदा आपके पास बहुत थोड़ा टाइम है तो फिर बेशक ना कीजिएगा, किसी एक आप फिर ना नॉन करंट में लिख दीजिएगा, ठीक है। अगर टाइम हो तो बेहतर क्या है, बल्कि बेहतर क्या करना ही ऐसे है, ठीक है। हाँ कभी कभी ऐसे होता है टाइम ही नहीं होता तो कोई मसला नहीं है, फिर 1-2 नंबर काट लेगा अगर बाइफर्केशन नहीं की तो। अच्छा जी बताएं जी, करंट में कितना जाना है सर, करंट में जाना है मेरे भाई 24, और बैलेंसिंग किधर जाना है जी 206 किधर जाएगा जी जी, अच्छा सॉरी, अच्छा जी इधर आएगा 24 और इधर कितना आएगा सर 206। बिल्डिंग का नहीं लिखा हमने करंट और नॉन है, ये क्यों नहीं लिखा, ये निकाला तो है यार, ये 192 और नहीं जी, इसका भी लिखे ना, बिल्डिंग का भी लिखे, टोटल 196 है ना जी, टोटल 196 है तो करंट में कितना जाएगा 8 और इधर कितना आएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज रह गई है, एक चीज रह गई है, रनिंग फाइनेंस बैलेंस जो है रनिंग फाइनेंस वाला, वो टोटल बता दें कितना हमारे पास पड़ा हुआ है। 31 दिसंबर का आपने देखना है ध्यान से जरा, 350 प्लस 200, मैंने आपको नोट लिखवा दी है। कैपिटलाइजेशन रेट निकालते हुए हमने क्या देखना होता है मेरे भाइयों, हमने एवरेज बैलेंस देखना है जो आउटस्टैंडिंग है, और भाई इसे आउटस्टैंडिंग कह लेंगे ना रनिंग फाइनेंस में। अच्छा और जब आपने देखना है एज ऑन 31 दिसंबर पे, तब आपने फिर ये मैक्सिमम लिमिट देखनी होती है, या जितना बैलेंस पड़ा हो। ओके भाई, जितना बैलेंस पड़ा हो, सादा अल्फाज मैक्सिमम लिमिट को गोली मारे, कितना बैलेंस पड़ा हुआ है 350 प्लस 200। अब मुझे बताएं ये करंट है नॉन करंट है रनिंग फाइनेंस हमेशा क्या होगी भाई, करंट जी। बताएं कितना है जी, ये ले 550, ठीक है ओके जी। होमवर्क क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 4 पास पेपर का यही होमवर्क है, और 1 मिनट दीजिएगा, क्वेश्चन 6 देख लूं दिया जा सकता है कि नहीं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 भी होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 6 कराएंगे, दो सवाल दे रहा हूं, ज्यादा नहीं दे रहा होमवर्क, ये तो डिस्कस करने वाला है जी जी जी। मैं दिखाता हूँ 1 मिनट, और ये भी आपका होमवर्क है क्वेश्चन 4, यार प्लीज करके आना। आज ना बड़ा मुझे दुख हुआ यार, मैं देखा है मैंने सारों का, किसी ने काम नहीं किया हुआ जी। वर्किंग किसकी भाई जी जी, ये ले ये नोट कर लें यार, एडमिन नहीं आया, ये कोई और बच्चा फिर पिक ले लेना इस सारे क्वेश्चन की, 2 हिस्सों में तस्वीर ले, 2 हिस्सों में आपने उधर से शुरू करना है, ये सारा इधर तक आना चाहिए। एक्सट्रैक्ट है ना, पहली दफा किए हैं, अगली दफा आप उसूल बताए हैं, अब आप इंशाल्लाह जल्दी जल्दी कर लेंगे जी। मैंने वो स्लोली क्वेश्चन करवाया मैंने, कोई नहीं यार, 1.5 घंटा 1.25 लगते हैं, लगने दें जी।
अच्छा, जो मेन पॉइंट था वो समझ आया आपको इसमें? क्या वाला? स्लोली स्लोली नहीं जानना भाई। जो गलती मेजर आपने की है, क्या है? छोटी सी गलती। डेट ऑफ पेमेंट जो थी वो अगले साल में 120 मिलियन जो था जनरल लोन में से, वो मुझे था कि कोई तो बोलेगा, कोई भी नहीं बोला। मैंने हिंट भी दिए हैं सर, मुझे याद भी था लेकिन वो देखो। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है, कंप्रीहेंसिव सवाल है एक्सट्रैक्ट्स का। चलें भाई ठीक है, कल छुट्टी ना कीजिएगा, थोड़ी मैंने गुफ्तगू करनी है अभी इस पे। एमसीक्यूज भी इसके रहते हैं सॉल्व करने वाले, तो इस पे अभी गुफ्तगू खत्म नहीं हुई गवर्नमेंट ग्रांट पे, लेकिन कल जो है वो करेक्शन ऑफ एरर स्टार्ट कर देना मैंने, ठीक है? साथ ये भी ये चलता रहेगा थोड़ा थोड़ा। चले नहीं, ओके, अल्लाह हाफिज।